आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप दशमलव वाला जोड़ कैसे सीख सकते हैं। और सबसे पहले बात तो ये आती है कि कई बच्चों को ये पता नहीं रहता कि जोड़ने के बाद हम दशमलव कहाँ लगाएं और कैसे लगाएं। तो आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट और अलग तरीके से सिखाने वाले हैं। तो आपको क्या करना होगा, वीडियो को एंड तक वॉच करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो सिखाते हैं और आपको हर प्रकार का एग्जाम्पल सिखाया जाएगा। यहाँ पे 2 का लिया गया है, हम 3 का 4 का सभी का सिखाने वाले हैं। तो पहले इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15.2 प्लस 165.4 165.4। तो जोड़ लेते हैं। पहला क्या है 15.2, तो अपन ने लिख लिया। अब आपको जो दूसरा प्लस में दिया गया है उसका जो दशमलव है इस दशमलव के नीचे उतार लेना, जैसे हमने यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है कि जो दशमलव के बाद दाईं ओर जितनी भी संख्या होगी हमें यहाँ पे दाईं ओर उतार लेनी है, जहीं की तहीं अपन ने उतार लिया। 4 है तो 4 लिख लेंगे। अब इस दशमलव के बाईं ओर जितनी संख्या होगी इस दशमलव के बाईं ओर यहाँ पे अपन उतार लेंगे इसके नीचे। ठीक है, तो क्या है 5, 6 और 1। अब इसको अपन जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं। 2 4 आपका 6 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे, और 5 5 आपके 10 हो जाएंगे। हासिल आएगी 1, 6 7 1 8 हो जाएगा। हासिल आएगी, कोई भी हासिल नहीं आएगी, और 1 आपका ये जहीं का तहीं रह जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब बताइए भाई मेरे, आपको कहाँ दिक्कत गई दशमलव लगाने में? हमने इस प्रकार से आपको बताया है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं गई। तो अब अपन दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो भाई साहब हमने इस बार क्या किया है कि 0 लगा के और थोड़ा दशमलव बढ़ा दिया, और यहाँ पे हमने 0 के बाद जस्ट दशमलव लगा दिया है। अब हमने इस प्रकार का एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि इस प्रकार के एग्जाम्पल जो अपने छोटे स्टूडेंट हैं वो बहुत कठिन मानते हैं। तो पहले ये सीख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे 3 वाला भी आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पे पहला क्या है 0, 15 और दशमलव 1। ठीक है, फिर हमने क्या बताया था, जो हमें जोड़ना है उसका दशमलव इस दशमलव के नीचे उतार लेना है। उतार लिया। फिर हमें क्या करना होता है कि दशमलव के बाद दाईं ओर जितनी भी संख्या होगी हमें यहाँ पे दाईं ओर लिख लेनी है। तो लिख लेते हैं, कितनी है 2 और 1। अब यहाँ पे दशमलव की ओर बाईं ओर कितनी संख्या है, केवल 0 है, तो अपन 0 यहाँ पे लिख लेंगे और इसको अपन जोड़ देंगे। तो यहाँ पे अपन 0 लगा सकते हैं। अगर ऊपर कोई संख्या नहीं है, जैसे यहाँ पे छोटी हुई, तो अपन 0 लगा सकते थे। इसी प्रकार से अगर 1 ऊपर होता, यहाँ पे कोई संख्या नहीं रहती, अपन यहाँ पे 0 बढ़ा सकते थे। कहने का मतलब ये है कि जहाँ जैसे यहाँ पे छूटा हुआ है तो अपन यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। ये मेरे कहने का मतलब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाती। तो 0 और 1 कितना होता है, 1 होता है, और 1 और 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं। दशमलव आया तो अपन दशमलव लगा देंगे। फिर 5 और 0 कितने होते हैं, 5 होते हैं। यहाँ पे 1 लिख लेंगे। देखो यहाँ पे भी नहीं है कुछ, तो यहाँ पे भी अपन 0 लिख सकते थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है 0 लिखने पे, है ना। और यहाँ पे 0 0 0 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15.31। ठीक है, और आपको पता भी होगा कोई भी संख्या के आगे 0 लगे रहने का कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ पे लगा हुआ है लेकिन कोई मतलब नहीं है, वो हमने समझाने के लिए आपको बताया था। तो यहाँ पे आप ये बताइए कि आपका दशमलव वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर क्लियर हुआ होगा तो अब हम यहाँ पे 3 संख्याओं वाला एग्जाम्पल लेने वाले हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं। मान लीजिए हमें जोड़ना है 15.2 प्लस 1.362 और प्लस 5.6.321। ठीक है, हमें इसको जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं। देखो पहला आप क्या लिखेंगे 15.2। फिर हमने क्या बताया था, दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेना है, जैसे हमने लिख लिया। फिर जितनी भी दाईं ओर संख्या होंगी हमें यहाँ पे लिख लेना है, लिख लिया। फिर यहाँ पे जो बाईं ओर होंगी हम उतनी संख्या यहाँ पे लिख लेंगे। 1 है तो अपन ने 1 लिख लिया। अब इस दशमलव को इस दशमलव के नीचे उतार लेंगे। अब इस दशमलव के दाईं ओर जितनी भी संख्या होंगी इसके ओर दाईं ओर लिख लेना है। तो 3 2 और 1 है। ठीक है, फिर हमें इस दशमलव के बाईं ओर जितनी संख्या होंगी हमें साइड लिख लेना है, दशमलव की इस साइड, तो है 6 और 5 है। तो अब अपन को इसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखो जहाँ पे अपना 0 नहीं है अपन यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं है 0 और यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो अपन ने 0 लगा लिया। अब इसको अपन सिंपल तरीके से जोड़ लेते हैं। तो 0 2 और 1 कितने होगा, 3 होगा, और 0 6 2 कितना होगा, 8 हो जाएगा।
और 3 3 दूनी 6 और 6 दो आपका 8 हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। 6 7 और 7 5 आपके कितने होंगे? 12 होंगे। हासिल आएगा 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा और 5 और 2 कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 72,883। ठीक है। तो भाई साहब मेरे, आप यहाँ पे ये सीख चुके हैं कि चाहे हमें 2 का दे दें, चाहे 3 का दें, चाहे 50 का दे दें, इसी प्रकार से करना होता है। तो आप यहाँ पे दशमलव का जोड़ अगर सीख चुके होंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जैसे और दोस्त और भाई बहन होंगी उनको आपको शेयर करना है केवल, वो भी आखिरकार सीख जाएं इस ट्रिक को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।